बिहार झारखंड बॉर्डर के गांव सोनाडीह के बारे में एक बात आज भी लोग धीमी आवाज में कहते हैं। सूरज ढलने के बाद पूर्वी पगडंडी से अकेले मत जाना, क्योंकि वहां कदमों की आवाजें पहले से सुनाई देती हैं, पर दिखता कोई नहीं। दीपक शहर से गांव लौट रहा था। बस लेट हो गई और आसमान पर अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। बाकी रास्ता उसे पैदल तय करना था और वही कुख्यात पूर्वी पगडंडी उसके सामने थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, साइड में घना सरकंडा, चारों तरफ घोर सन्नाटा। दीपक ने खुद को समझाया, कुछ नहीं होता, फालतू की बातें हैं, और वो चल पड़ा। अचानक सरकंडे के अंदर से खड़खड़ाहट हुई। दीपक ने टॉर्च मारी, कुछ नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और भी नजदीक, और तभी एक धीमी रेंगती हुई फुसफुसाहट। रात में अकेले कहाँ जा रहे हो? दीपक जम सा गया। आसपास एक भी इंसान नहीं था। आवाज सरकंडों की जमीन के नीचे से आई थी, जैसे कोई वहां रेंग रहा हो। दीपक तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन कदमों की आवाज भी तेज हो गई। टक 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 टक। अब वो आवाज उसके बिल्कुल कान के पीछे सुनाई दे रही थी। दीपक ने डर कर पीछे देखा, कोई नहीं, एक भी परछाई नहीं। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके बैग की स्ट्रैप पकड़ ली है। इसने मुड़कर देखा, वहां कोई था ही नहीं। एक ठंडी हवा उसके कान से गुजरी और वही आवाज बोली, रुक जाओ, रात अभी बाकी है। दीपक घबराकर भाग पड़ा। पगडंडी एक मोड़ लेती है और बीच में एक पुराना सूखा कुआं आता है। दीपक पहुंचा तो जमीन पर ताजा चप्पल के निशान दिखे। निशान कुएं तक जाते थे, लेकिन वापस आने के एक भी निशान नहीं। दीपक कांपते हुए कुएं के पास गया और अंदर झांका। अंदर काला अंधेरा, फिर अचानक दो सफेद चमकती हुई आंखें, और कुएं के अंदर से गूंजती हुई वही आवाज, तू पहले भी आया था, याद है ना? दीपक हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ भी याद नहीं था, पर आवाज उसे पहचानती थी। अचानक कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर आया और दीपक के चेहरे तक पहुंच गया और सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह ग्रामीणों को पगडंडी पर दीपक का बैग मिला। मोबाइल टूटा हुआ, कपड़ों की जेब फटी हुई। दीपक कहीं नहीं मिला, और उस शाम सरकंडों के अंदर से फिर वही आवाज सुनी गई, रात में अकेले कहाँ जा रहे हो? गांव में आज भी कहा जाता है, जिसने भी पूर्वी पगडंडी पर कदमों की आवाज सुनी, वह कभी घर तक नहीं पहुंचता।